कई बातों से हमारे विचार बहुत चल रहे हैं। या तो हमारे जॉब बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, या 1 डेढ़ साल से अब सब परिवार में जो इधर उधर जाते रहते थे, अब एक ही स्थान पर बैठकर सब कार्य कर रहे हैं, तो सबके संस्कार निकल कर आ रहे हैं, संस्कार टकराव हो रहा है। या फिर हमारे आसपास परिवार में, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में कुछ किसी को हो जाता है, तो हमारे विचार नेगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं। या फिर अपने प्रति ही एक डाउट आने लगता है, चाहे हम किसी से शेयर करें या ना करें, मुझे ऐसा ना हो जाए, मुझे हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें कहेंगे कि ये हमारे मन के अंदर एक चैटर चल रहा है, एक उधेड़-बुन, एक युद्ध चल रहा है। उस युद्ध से मुझे अपने आप को मुक्त करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर के सारे प्रोटोकॉल्स हमको यूज़ करने ही हैं स्वस्थ रहने के लिए। सैनिटाइज भी करना है, डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, मास्क भी पहनना है, वैक्सीनेशन भी होना है, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज भी करना है। लेकिन उसके साथ साथ आज के डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि मेडिसिन और डॉक्टर केवल 40% काम करते हैं, लेकिन हमारा मन 60% काम करता है स्वस्थ रहने में। तो इसका मतलब हुआ कि बॉल हमारे कोर्ट में है। मन तो मेरा है, मन में क्या विचार चलाने हैं, क्या सोचना है, ये मेरे अपने कंट्रोल में है। तो इस पर अगर मैं अटेंशन दूंगी तो फिर हेल्दी रहना आसान हो जाएगा। अब ये जो मेरे मन के अंदर उधेड़-बुन चल रही है, उसको कैसे शांत करें? जैसे आप देखिए, बहुत सारी तरह की घटनाएं होती हैं पूरी दुनिया में। अब इस 2 साल के पीरियड को, 1.5 2 साल के पीरियड को हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। कभी कोई एपिडेमिक भी फैलता था, कभी कहीं बाढ़ भी आ जाती है, कहीं तूफान भी आ जाते हैं, कहीं भूकंप आ जाते हैं। और सड़क पर हम जाते हैं, डे टू डे लाइफ में कभी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन मान लो मुझे अपने घर से दफ्तर जाना है, या मार्केट किसी काम से जाना है, या कुछ और कार्य से घर से बाहर निकलना है अपनी गाड़ी लेके, तो कभी हम ये सोचते थे क्या कि रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं पूरी दुनिया में, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए? ऐसा विचार तो हम कभी नहीं चलाते थे ना। जबकि वो घटनाएं हमारे आसपास हो रही थी। तो इसी प्रकार से ये भी एक वायरस है। हम उसमें थॉट क्यों लाएं कि कहीं मुझे ना हो जाए। पॉजिटिविटी से चले जैसे आज तक चल रहे थे, पॉजिटिविटी को अपना के रहें, तो वो भी हमारे को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरी चीज कि जॉब बिजनेस पर जो इकोनॉमी पर इफेक्ट आ रहा है, तो उसमें हम एक्सेप्टेबिलिटी से चलें, क्योंकि हर दिन एक तरह का नहीं होता। रात आती है तो दिन भी आता है, काले बादल आते हैं, छट भी जाते हैं। तो ये भी एक काले बादल, एक रात की तरह है। तो आज ठीक नहीं है, कल ठीक हो जाएगा सब। हमारा टाइम भी आएगा, सब कुछ ठीक होगा। कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती। तो जब ऐसे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, तो हम उस इरिटेशन के ऊपर, उस ओवर थिंकिंग के ऊपर, नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो सारे फैक्टर्स सारी अटेंशन देते हुए स्टीम ले रहे हैं, हेल्थ के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, डाइट थेरेपी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब नेगेटिव थिंकिंग होने लगती है, तो वो हमको नेगेटिवली इफेक्ट करती है, हमारी हेल्थ को, इम्यूनिटी को डाउन करती है। तो बिना बात के हम अपनी इम्यूनिटी उन नेगेटिव थिंकिंग से डाउन कर लेते हैं। उससे हमें अपने आप को बचाना है। बाहर की बातें हम कंट्रोल कर पाए ना कर पाए, ये चीज तो हम अपने लिए कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी चीज आएगी हम उसको फेस करेंगे ना, हम इतने कमजोर थोड़ी। अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, जो भी उसके लिए करना है वो करेंगे। तूफान आ गया, आंधी चल गई, क्या करते हैं हम? खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं।
अगर किसी कारण बीमार पड़ भी गए तो जो उसके लिए साधन अपनाने हैं, जो करना है वो करेंगे। लेकिन भविष्य की चिंता कर करके हम वर्तमान में अपने को क्यों दुखी, परेशान, अशांत, निराश करते जाएं? वर्तमान में अपनी एनर्जी को क्यों खत्म करते जाएं? वो तो समझदारी नहीं है ना। तो ये दूसरा मुझे समझाए, उसकी जगह मुझे खुद अपने आप को समझाना है। और तीसरी चीज मुझे अटेंशन देनी है कि ये जो हम इतना ज्यादा न्यूज इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं ना, नेगेटिव वाली, वहाँ इतने मर गए, वहाँ गैस नहीं मिल रही, वहाँ दवाई नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उस इंफॉर्मेशन को एक तो फॉरवर्ड नहीं करें और खुद भी उसको कंज्यूम नहीं करें। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है असली बीमारी की बजाय। और ओवर कॉशियस होके प्रिकॉशंस नहीं लें कि हम सारी चीज़ें, इसने ये बताया ये भी ले लिया, उसने वो बताया वो भी ले लिया, काढ़ा भी ले लिया, हल्दी का दूध भी ले लिया, जूस भी ले लिया, फला चीज़ भी ले ली, सारा कुछ, तो वायरस की जगह वैसे ही अपने को ओवरडोज से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हम बहुत हद तक इन बातों से बच सकते हैं। और जो संस्कारों का थोड़ा सा आ रहा है, तो सोचिए चलो ये भी मुझे समय मिला अपने आप को जानने का, अपने अंदर को जानने का। उसकी जगह उसका दूसरा पहलू देखें कि चलो हम इतने सालों से इतना बिजी हो रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, उनको जानने का मौका मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने का मौका मिल रहा है। ये सब जब हम सोचेंगे तो आसान हो जाता है। नहीं तो उन चिंताओं में, उन आपसी क्लैशेस में ही समय निकल जाता है, जो फिर हमें कष्ट देता रहता है। उससे हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी तो नहीं है जो केवल हम इफेक्टेड हैं, सभी इफेक्टेड हैं, पूरा वर्ल्ड ही इफेक्टेड है। तो एक व्यक्ति के साथ, 10 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ कुछ हो रहा हो तो बात समझ में आती है। तो सभी के साथ चल रहा है, तो सभी उस दौर से गुजर रहे हैं, सभी इकोनॉमी के इफेक्ट में आ रहे हैं, सभी हेल्थ के इफेक्ट्स में आ रहे हैं। तो हमें उस चीज़ को सोचना है कि हमें कहाँ कैसे एक पॉजिटिविटी को अपनाना है, तो आसान हो जाता है उस स्ट्रगल को पार करना। और इससे हमने क्या क्या पॉजिटिव सीखा। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, जिसको कहते हैं, थॉमस एडिसन का भी एग्जाम्पल सुनते हैं ना, कि जब उससे पूछा गया कि आप 999 बार फेल हो गए, तो उन्होंने कहा 999 बार मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 999 तरीके ऐसे पता चले जिससे बल्ब नहीं बनता। तो इसी तरह से इस एपिडेमिक ने हमको एक चीज सिखाई है कि जो हम अपनी भारतीय संस्कृति को, एंशियंट संस्कृति को भूलते जा रहे थे, स्वच्छता की, पवित्रता की, अपने कल्चर की, वेस्टर्नाइज होते जा रहे थे, वापस हम अपने पुराने तौर तरीकों के जो फायदे थे अब उन पर आ जाएं, अपनी संस्कृति को रीलिव करें। और जो एक मटेरियलिज्म में हम डूब गए थे, अब उससे निकलकर लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लोग समाज सेवा में निकल पड़े हैं, कोई फ्री एम्बुलेंस सप्लाई कर रहा है, कोई दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है, कोई भोजन सप्लाई कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है। कितने लोगों के अंदर वो सेवा भाव जागृत हो गया है। तो हम उसके पॉजिटिव साइड को भी देखें, कितने लोग खुश हो रहे हैं फैमिली के साथ, अब उनको टाइम बिताने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे को बेटर जानने का मौका मिल रहा है। तो हम उसकी पॉजिटिव साइड को जितना लेंगे, जितना प्रेजेंट में जिएंगे, प्रेजेंट की खुशी में, उतना हमारे अंदर वो हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब मैं घटना आपके साथ शेयर करूंगी। एक रियल घटना है। एक डॉक्टर कपल थे और उनका 2 साल पहले मैरिज हुआ और उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो जब भी उनको थोड़ी बहुत छुट्टी मिलती थी तो वो घर से बाहर कहीं थोड़ा आउटिंग का प्रोग्राम बनाते थे, किसी दूसरे शहर में जाना, वहाँ विजिट करना,
मंदिर विजिट करना, वहाँ के साइट सीइंग प्लेसेस विजिट करना, लोगों से मिलना, ये सब में टाइम लगाते थे। तो इस बार उन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि ज़्यादा छुट्टी तो उनको मिलती नहीं थी, 2-3 दिन की छुट्टी मिलती थी मेडिकल फील्ड में होने के कारण। इस बार उनको लगा हमें इंदौर जाना है, क्योंकि वहाँ के बारे में सुना था, तो उनको था इंदौर का प्लान बनाया उन्होंने, और फ्लाइट पकड़ के वो वहाँ पहुँचे। और जिस जगह उनको जाना था तो वहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर था वो स्थान, फ्लाइट मना एयरपोर्ट। तो वहाँ से उनको और 100 किलोमीटर्स आगे जाना था। तो कैब बुक करी, उससे निकले। अब 50 किलोमीटर दूर ही रहे होंगे, तो थोड़ा बारिश, थोड़ा मौसम खराब होने लगा, तो उनका ट्रैवल जो था स्लो हो गया। कहीं कीचड़ है, कहीं गड्ढे हैं, संभल संभल के जाना पड़ा, टाइम ज़्यादा लगने लगा। 5-6 किलोमीटर दूर शहर से थे, तो तब तक थक गए थे वो भी बहुत, गाड़ी में बैठे बैठे, और क्योंकि टाइम डबल से ज़्यादा हो गया था और टी टाइम भी हो गया था, तो उनको लगा कहीं रुक के अभी थोड़ा चाय पी जाए, थोड़ा कुछ खा लिया जाए। तो फिर वो कस्बे जैसा ही एरिया था, तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक घर के बाहर वो, जैसे वो होते हैं ना, कुछ पैकेट्स लटके हुए थे। तो उन्होंने सोचा ये कोई छोटा सा ढाबा होगा जहाँ पर वो उनको चाय और वो स्नैक वगैरह कुछ मिल जाएगा। तो पाउचेस लटके हुए थे स्नैक्स के। तो उन्होंने गाड़ी वहाँ रुकवाई और फिर उतर के गए वहाँ पर, आवाज़ लगाई तो एक महिला अंदर से आई। उन्होंने कहा हमको 2 वेफर्स के पैकेट दे दीजिए, तो उसने दे दिए। फिर उन्होंने कहा हमको चाय भी चाहिए 2 कप, तो उसने कहा ठीक है। वो वेफर्स के पैकेट उन्होंने लिए और गाड़ी में आकर बैठ गए, और दोनों हस्बैंड वाइफ वो खाने लगे। बहुत देर हो गई, चाय आई नहीं, तो हस्बैंड फिर निकल के गए वहाँ शॉप पे, और देखा वहाँ 2 कुर्सी पड़ी थी, तो वहाँ उन्होंने फिर आवाज़ लगाई। तो महिला ये बोली बस मैं थोड़ा घर के पिछवाड़े गई थी तुलसी की पत्तियाँ लाने, बस आपकी चाय बनने रखी है, 2 मिनट में मिल जाएगी। तो उसने चाय बनाई, और फिर वो जब वो लेके आई तो कप बड़े गंदे से थे। तो उनको थोड़ा, डॉक्टर मेडिकल फील्ड, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। तो उनकी वाइफ ने उनका हाथ पकड़ा, अभी रुको। तो फिर जब उन्होंने चाय पी, तो इतनी बेहतरीन चाय थी जिसमें अदरक तुलसी की खुशबू, और उसका टेस्ट एक ऐसा था जो उनको बस एक रिफ्रेश कर गया। तो बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर उन्होंने महिला से पूछा भाई आपको कितने पैसे देने हैं हमें, तो उसने कहा 20 रुपये। उन्होंने कहा 20 रुपये बस? उनका हमने वो वेफर्स के पैकेट भी तो लिए थे। तो महिला बोली ये वो 2 वेफर्स के पैकेट के ही पैसे हैं। तो उन्होंने कहा और जो चाय हमने ली? उसने कहा हम चाय बेचते नहीं यहाँ पर। तो उसने कहा लेकिन हमने तो चाय पी। बोली आप हमारे पास कोई भी अतिथि आता है, ऐसे तो ये दूध हमने अपने बेटे के लिए रखा था, लेकिन अब आप आ गए तो एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वो दूध नहीं पिएगा तो कोई मर तो नहीं जाएगा। मेरे पति बीमार है, नहीं तो वो मार्केट से ले आते, उनको बुखार है, तो कोई बात नहीं। तो उसने, डॉक्टर ने 100 का नोट निकाला और उनको दिया। उन्होंने कहा मेरे पास छुट्टी नहीं, आप मुझे 20 रुपये ही दीजिए। तो उन्होंने उसको 20 रुपये पकड़ाए। फिर इतना उनको उस महिला की बात दिल को छू गई। फिर उससे थोड़ा सा बैठ के वो बातचीत करने लगे, पूछा थोड़ा सा। तो फिर जब उनको पता चला उसके पति को बुखार है, बीमार है और आसपास कुछ इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं देख सकता हूँ। तो जब उन्होंने देखा काफ़ी हाई टेम्परेचर था, वापस वो गाड़ी में आए, अपना किट लिया, दवाइयाँ ली और वाइफ को भी अंदर ले गए। तो वाइफ को उनके पास बिठाया, दवाई दी और बोला कुछ इंजेक्शन्स की ज़रूरत है तो मैं अभी लेकर आ जाता हूँ पास के शहर से। तो गए, इंजेक्शन्स और ग्लूकोज की बॉटल लेकर आए, आकर इंजेक्शन दिया, उसको ग्लूकोज चढ़ाया और फिर आगे अपना निकल गए। तो लेकिन पूरा रास्ते और 2 दिन तक जितना उनका ट्रैवल रहा इंदौर में, घूमना फिरना, उसमें वो जो एक महिला थी गांव की, उसकी बातें, उसका स्वभाव, वो उनको पुल करता रहा। और वापसी में 2 दिन जब उनके पूरे हुए घूमने के, तो कुछ किताबें, कुछ टॉयज, दूध के पैकेट्स और कुछ ऐसी चीज़ें वो लेकर वापस वहीं पर रुके, उसी ढाबे पर। वहीं पर उन्होंने चाय पी और फिर उस महिला ने भी उनको थैंक्स किया कि आपकी दवाई से मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हैं और
डॉक्टर साहब ने कार्ड दिया अपना कि कभी भी कुछ ज़रूरत हो तो आप, हम यहाँ रहते हैं इस शहर में, आप आ सकते हैं। और उसने भी उनको कहा कि आपको जब भी इधर से गुजरे तो हमारे पास ज़रूर होके जाइएगा। तो ऐसे वो सफ़र पूरा हुआ, वापस अपने शहर आए वो डॉक्टर दंपति, और उनका अपना हॉस्पिटल था। तो उसमें क्योंकि डॉक्टर साहब जनरल फिजिशियन थे और उनकी वाइफ गायनी थी, तो अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने आकर एक प्रिंसिपल बनाया अपने हॉस्पिटल का, नया नया कायदा। तो नेक्स्ट डे उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर और रिसेप्शन पे कहा कि आज से जो भी पेशेंट आएगा केवल आप उनके बारे में नोट करेंगे, लेकिन उनसे कोई भी फीस नहीं लेंगे, फीस मैं अपने आप लूँगा। तो होता क्या था कि जो भी पेशेंट डॉक्टर साहब के पास ट्रीटमेंट के लिए आता था, तो अगर वो गरीब होता था तो उससे फीस नहीं लेते थे, अगर उसकी सामर्थ्य होती थी तभी फीस लेते थे। इसलिए उन्होंने रिसेप्शन पर मना कर रखा था। तो ऐसा करने से पूरे शहर में वो फेमस हो गए दोनों, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स, और पूरे उनका हॉस्पिटल भी बहुत दिनों दिन उन्नति को पाने लगा। तो जब बाकी डॉक्टर्स ने ऐसा देखा तो उनको थोड़ी जेलसी होने लगी, उनको लगा ऐसे तो हमारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, ये तो हम कमा ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी इनके ऐसे व्यवहार के कारण। तो उन्होंने जो मेडिकल एसोसिएशन थी उसके डायरेक्टर को उसकी कंप्लेंट करी और कहा भाई आप उनको समझाओ ये क्या कर रहे हैं वो। तो वो टाइम लेकर आए नेक्स्ट डे उनसे और बातचीत करी। कुछ समय तो गुजर गया था ऐसे, 6-7 महीने 8 महीने। तो वो आए, बातचीत करी और उन्होंने उनको कहा भाई आप ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत समझाया। तो उन्होंने सारी घटना सुनाई उनको, डायरेक्टर को, डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब भी जब उन्होंने सुना ये सारा तो उनका भी हृदय पिघल गया, उनको भी लगा बात तो राइट है ये, कि ये तो बहुत अच्छा कार्य है और ऐसा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं भी आज से ऐसा ही करूँगा। वो भी उन डॉक्टर साहब को फॉलो करने लगे उसी प्रकार से। और इसे फॉलो किया उन्होंने। और फिर बाकी सब डॉक्टर्स तक भी ये बात गई और उनको भी लगा। तो काफ़ी सारे और एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। तो सोचिए एक व्यक्ति ने, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या कहा, जो डायरेक्टर भी उसी प्रकार से करने लगा, बाकी डॉक्टर्स भी। डॉक्टर साहब ने उनसे शेयर किया, कहते हैं कि इस घटना से मैंने एक बहुत बड़ी जीवन की सीख ली। मैं अपने पूरे स्कूल के करियर में, कॉलेज के करियर में टॉपर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, एमबीबीएस में भी, एमडी में भी। लेकिन इस गांव की महिला ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी। एकेडमिक में तो मैं टॉपर रहा, लेकिन संस्कारों में वो मेरे से आगे नंबर ले गई। तो अब मुझे अपने संस्कारों में भी और सेवा भाव में भी इस महिला से आगे जाना। तो ये जो बात थी वो डायरेक्टर को भी छू गई और बाकी डॉक्टर्स को भी, कि हम तो मेडिसिन में वायदा करते हैं, पढ़ते हैं जब कि हम ऐसे करेंगे, सेवा भाव रखेंगे, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते उस सेवा भाव को हम भूल ही जाते हैं और मनी माइंडेड हो जाते हैं और सेवा भाव तो निकल जाता है। तो आज से हम उस चीज़ को करेंगे। तो मेरा आपको सुनाने का पर्पस यही था कि जीवन यात्रा में चलते चलते, जीवन की भीड़ में, आज हर फील्ड में, खाली मेडिकल की बात नहीं है, आज हमारे डॉक्टर्स तो 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं। हम तो थोड़ी देर मास्क पहन के थक जाते हैं, वो तो पीपीसी किट भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अभी तो बहुत, एक एक डॉक्टर 4-4 लोगों का काम कर रहे हैं, सैल्यूट है उनको, उनकी टीम्स को। लेकिन हर फील्ड में हम देखें मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं सभी। तो इस वायरस ने वापस हमें अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ने, अपने अच्छे संस्कारों को ढालने, सेवा भाव को अपनाने, जो हमारे भारत की विशेषता थी, वो हमें सिखाया है। तो ऐसे जब हम पॉजिटिविटीज को लेते हैं, और कई लोगों ने तो घर में रहकर अपनी बहुत सारी विशेषताओं को उभारा, बहुत सारी नई नई चीजें सीखी,
किसी ने गार्डनिंग करना शुरू किया, किसी ने म्यूजिक, किसी ने पेंटिंग, किसी ने कुछ। तो बहुतों ने अपने छुपे हुए टैलेंट्स को भी यूज करना, जिनके लिए उनको टाइम नहीं मिलता था, अपनी उन कलाओं को भी यूज करना शुरू किया और उससे खुशी हासिल करी। तो ऐसी ऐसी बातें हम सोचें, शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी का एक एटमॉस्फेयर बन